हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में। और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2016। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट वाई टी बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल विच इज क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम इन्फिनिटी इफ y ऑफ t जो है वो किसके बराबर है, दैट इज t इंटू 1 माइनस 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t y ऑफ x इंटू डी ऑफ x प्लस 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t x इंटू वाई एक्स इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि क्या है, y ऑफ t, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल पे, और ये y ऑफ t जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को। तो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 y ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें इस इंटीग्रल की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इज y ऑफ t जो है वो किसके बराबर है, दैट इज t इंटू 1 माइनस 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t y ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t x इंटू वाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज y डैश ऑफ t की जो है वो वैल्यू मिलेगी जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t y ऑफ x इंटू डी एक्स, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक रूल यूज़ किया है, दैट इज लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अब ये रूल होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे दैट इज f ऑफ x कॉमा t एंड डेल f बाई डेल x जो है ये दोनों के दोनों जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है किसके, दैट इज x और t के। साथ ही साथ हम एक और चीज़ हम मान के चलेंगे कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं किसके, दैट इज g ऑफ x के और h ऑफ x के, ये दोनों के जो डेरिवेटिव्स है दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या होने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस होने वाले हैं। सो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम g ऑफ x टू h ऑफ x f ऑफ x कॉमा t इंटू डी टी, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम g ऑफ x टू h ऑफ x डेल f बाई डेल x इंटू डी टी प्लस f ऑफ x कॉमा h ऑफ x इंटू डी एच बाई डी एक्स माइनस f ऑफ x कॉमा जी एक्स इंटू डी जी बाई डी एक्स। So this is the Lebanese rule of differentiation under integral sign. So इसी वजह से जो है ये इक्वेशन 2 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज y डबल डैश ऑफ t जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस 4 इंटू वाई टी, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y डबल डैश ऑफ t प्लस 4 इंटू वाई टी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इक्वेशन 3 का वो किसके बराबर होगा, दैट इज y ऑफ t, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज c1 इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस c2 इंटू साइन ऑफ 2t। अगर हम t की जगह जो है वो 0 पुट करेंगे तो उस टाइम पे इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर हम t को जो है इक्वल टू 0 लेंगे, इक्वेशन 2 जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज y डैश ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि y ऑफ t जो है वो किसके बराबर है, दैट इज c1 इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस c2 इंटू साइन ऑफ 2t,
और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है, और साथ ही साथ y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा, और एक और चीज दैट इज y डैश ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू t, तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज y डैश ऑफ t, जो कि किसके बराबर होने वाला है, दैट इज -2 इंटू c1 इंटू साइन ऑफ 2t प्लस 2 इंटू c2 इंटू कॉस ऑफ 2t, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन को, दैट इज y ऑफ 0 जो कि 0 के बराबर है। सो इस केस में क्या है कि हम t की जगह जो है वो 0 पुट करेंगे, और साथ ही साथ y को जो है हम इक्वल टू 0 लेंगे। सो उससे क्या होगा कि हमें इक्वेशन 4 कुछ इस तरीके की मिलेगी, दैट इज c1 जो है वो 0 के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट जो इनिशियल कंडीशन यूज करने वाले हैं, दैट इज y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो इस केस में क्या होगा कि हम t की जगह जो है वो 0 लेंगे, और साथ ही साथ y डैश को जो है हम इक्वल टू 1 के बराबर लेंगे। सो इससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन 5 कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज 2 इंटू c2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जिससे फर्दर हमें क्या मिलेगा कि C2 की वैल्यू क्या होने वाली है, दैट इज 1/2 के बराबर होगी। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होने वाला है, दैट इज y ऑफ t, जो कि किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2t। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रल, दैट इज फ्रॉम 0 टू π/2 yt इंटू dt, और हम क्या करने वाले हैं अब इस केस में कि हम yt की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज इट इज अ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 1/2 इंटू साइन ऑफ 2t इंटू dt, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से π/2 की तरफ, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos of pi divided by 2 minus cos of 0 divided by 2, which further implies that -1 divided by 2 into -1 divided by 2 minus 1 divided by 2। अब ये चीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि cos of pi की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, दैट इज -1 के बराबर होती है, और साथ ही साथ cos of 0 की जो है वो वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 के बराबर होती है। सो ये चीज़ यूज करके जो है ये चीज़ आई है। सो विच इज़ फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1/2 के बराबर होगा, एंड विच इज़ फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 0.5 के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है 0.5 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.